हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों खेल-कूद से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और लगातार पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल यही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों, जो विज्ञान के क्षेत्र में होता है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? शांति स्वरूप, क्योंकि दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और लगातार पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, आपको उसका फटाफट आंसर देना है। जिसका भी आपको पता है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बाकी नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको कृषि। जो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों, किससे किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और किस देश से पुरस्कार देता है? ये देश देता है दोस्तों फिलीपींस। तो दोस्तों, जो फिलीपींस देश है वो कौन सा पुरस्कार देता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और हर बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों पुरस्कार से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ये कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, जो पत्रकारिता क्षेत्र होता है, पत्रकारिता का क्षेत्र होता है, इसमें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, किन उपलब्धियों के लिए नोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा है? ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? जो पर्यावरण प्रतिरक्षा है इसके लिए हम ग्लोबल 500 को पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भी है दोस्तों। कौन सा? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। हालांकि आज के सवाल ज़्यादातर जितने भी हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो सवाल नंबर 12 कह रहा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश ने दिया था? दोस्तों, स्वीडन ने की थी। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? स्वीडन देश ने की थी। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो दोस्तों, किसकी दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल जो होता है दोस्तों, इनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया जा रहा है? कब से प्रदान किया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब है 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है, तो दोस्तों खेल में जो प्रशिक्षकों को लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में स्थापित किया गया था।
तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कब किया गया था, 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हालांकि नोबेल पुरस्कार दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 कह रहा है भारत रत्न व अन्य राष्ट्रीय सम्मान कब आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, जो भारत रत्न है वो कब आरंभ किया गया था और लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों कभी 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार जो था दोस्तों आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1930 के अंदर सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों कौन सा, नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों किस क्षेत्र में दिया गया था, ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 20 कह रहा है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों के लिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है और हर बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के लिए।